नहीं हो रहा है। दुनिया के शायद किसी दूसरे देश में इसका उदाहरण नहीं मिलेगा। अपने ही देश के मालिक, अपने ही देश के राजा, अपनी ही संपत्ति और सभ्यता के मालिक अपनी सब संपत्ति, सभ्यता, संस्कृति को छोड़कर कहीं शरणार्थी की तरह से जीवन बिता रहे हैं। मैं तो जम्मू में गया हूं, दिल्ली में गया हूं, मैंने वो इलाका देखा है जहां जम्मू कश्मीर से निष्कासित पंडित, जम्मू कश्मीर के पंडित बहुत दर्द भरी जिंदगी बिता रहे हैं। उनकी पीढ़ियां गुमनामी में खो रही हैं, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति गुमनामी में खो रही है। ये सबसे बड़ा दर्द हमारे देश को मिला। आजादी के पिछले 63 वर्षों में छोटी छोटी कुछ भूलों ने इतना बड़ा हमको सजा दे दिया है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्या सीखना है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, जो इस पूरी दुर्घटना से हमें सीखना है वो ये कि कभी भी हम प्रमाद ना करें और ऐसी भाषा और ऐसी बोली का इस्तेमाल कभी ना कर दे कि भविष्य में हमारा एक छोटा सा वाक्य भारत स्वाभिमान के पूरे काम के लिए मुश्किल बन जाए। इस पूरी दुर्घटना से जो सीख लेने की जरूरत है। और दूसरा, उन्माद में आकर, आवेश में आकर, जोश में आकर, होश को खोकर कुछ ऐसा न कर बैठे जो भविष्य के भारत के लिए खतरा बन जाए। इस भूल से हमें यही जानना और सीखना है। एक और भूल के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं जो थोड़े दिन बाद हुई। पाकिस्तान को हमने हरा दिया, जम्मू कश्मीर को आजाद करा लिया, भारत का अंग भी बन गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने दुस्साहस किया और आप जानते हैं 1965 में हमला किया। 1965 के पाकिस्तानी हमले के पहले 1962 में चीन का भी हमला हुआ और चीन के हमले में हमसे एक बड़ी भारी भूल हुई। भारत देश में चीन के राष्ट्रपति आए थे चाउ एन लाई और उनकी भारत के प्रधानमंत्री से वार्ता हुई थी और वो भारत में आकर ये बात करके गए थे कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं, कभी भविष्य में इनके दुश्मन होने की कोई संभावना नहीं है। अब चीन के राष्ट्रपति की इस बात को भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रह्म वाक्य मान लिया और भारत के प्रधानमंत्री ने उससे ज्यादा जोर से कहना शुरू कर दिया, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अब चीन एक आंख लगा के बैठा था भारत पर और वो भारत के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहा था और यहां आकर उनका राष्ट्रपति कह रहा था कि भारत और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। चीन अपने देश में तैयारी कर रहा था भारत पर हमला करने की, क्योंकि चीन को भारत का कुछ इलाका चाहिए और वो इलाके का नाम क्या है आप सभी जानते हैं। हमारा जो लद्दाख है, लद्दाख के साथ लगा हुआ एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन कहा जाता है। ये अक्साई चिन हजारों साल से लद्दाख का अंग रहा, हजारों साल से। जितने पुराने से पुराने दस्तावेजों को खोलकर देखो तो पता चलता है कि अक्साई चिन का जो क्षेत्र है वो लद्दाख का अभिन्न अंग है और चीन की नजर उस अक्साई चिन पर लगी हुई थी। भारत की आजादी के पहले चीन की सरकार ने अंग्रेजों की सरकार के साथ कुछ सांठगांठ भी की थी और संधि भी की थी। एक बार अंग्रेजों की सरकार ने अक्साई चिन का एरिया चीन को दे देने की घोषणा की थी। बाद में अंग्रेजों का और चीनी लोगों का आपस में कुछ विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो अंग्रेज अपनी बात से पलट गए थे। तो ये जो अक्साई चिन है वो लद्दाख का क्षेत्र रहा हजारों वर्षों से। चीन को वो चाहिए था। अंग्रेजों से एक बार उन्होंने लेने की कोशिश की थी 1912 के आसपास और अंग्रेजों ने घोषणा भी कर दी थी कि चीन के साथ अगर हम कोई संधि करें तो बदले में अक्साई चिन चीन को दिया जा सकता है। बस एक ही शर्त है कि चीन तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दे। चीन ने वो नहीं किया, तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता नहीं दी, तो अंग्रेज पीछे हट गए और उन्होंने कहा अक्साई चिन भी हम चीन को नहीं दे सकते। वहां से ये विवाद शुरू हुआ। आजादी जैसे ही मिली तो चीन की नजर थी कि अक्साई चिन भारत से लेना है, इसलिए चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। और उस हमले के पहले की परिस्थिति अपने देश में ये थी कि भारत के प्रधानमंत्री हर जगह भाषण करते थे और बोलते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी और चीन में तो कभी झगड़ा होगा नहीं, युद्ध होगा नहीं, तो इसलिए हथियार बनाने की जरूरत नहीं, सेना को रखने की जरूरत नहीं, सेना की ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं। तो भारत में हथियार बनाने वाली जो फैक्ट्रियां थी उनको बंद कराने का आदेश आया।
क्यों? क्योंकि सेना के ऊपर ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेना को ताकतवर बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। जो सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है चीन, वहां के राष्ट्रपति बोलकर चले गए कि हिंदी चीनी भाई भाई, तो अब तो क्या हमें प्रमाण पत्र चाहिए, अब तो चीन हमारा भाई हो गया, अब हमको तो लड़ना नहीं है, उत्पादन करना नहीं है, सेना पे खर्च बढ़ाना नहीं है, और सेना पर जो खर्चा होगा वो किसी और विकास के काम में खर्च करेंगे। तो सरकार की यह नीति बन गई, तो पूरी सेना ढीली पड़ गई। सेना को हथियारों की सप्लाई कम हो गई, सेना के ऊपर खर्च होने वाला पैसा कम हो गया, सेना के लोगों को मिलने वाली तनख्वाहें कम हो गई। इस तरह से सेना में काफी कुछ मानसिक रूप से असंतुलन, शारीरिक रूप से असंतुलन आ गया, और तैयारी में तो बहुत कमी आई। चीन ने मौका देख लिया, और ऐसा ही मौका देखकर उन्होंने हमला कर दिया, और उस हमले में बड़ी फजीहत हुई। चीन की तरफ से 1962 में जब हमला हुआ हमारे देश पर, तो भारत की सेना बिल्कुल तैयार नहीं थी इस हमले के लिए। सेना को सपने में भी भरोसा नहीं था कि चीन से हमला होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं था कि चीन हमला करेगा। लेकिन वो हमला हो गया, और हमला हुआ तो हमारी कोई तैयारी नहीं थी। आनन फानन में हमारे 1383 सैनिक शहीद हो गए थोड़े ही समय में। और जब इतने सैनिकों की मृत शरीर आने लगे सीमा पर से, तब भारत में खलबली मची, और फिर यह तैयारी शुरू हुई कि चीन की सेना का जवाब देना चाहिए और इस हमले का प्रतिकार करना चाहिए। तब तक चीन हमारे 72,000 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर चुका था, और 72,000 वर्ग मील जमीन जब चीन के कब्जे में आई, तो चीन के राष्ट्रपति ने एक दिन अपनी तरफ से घोषणा कर दी कि अब हम युद्ध विराम करते हैं, और इस तरह से युद्ध विराम, खुद युद्ध शुरू किया।